6 महीने बाद कलकत्ते से घर आने पर दया कृष्ण ने पहला काम जो किया वह अपने प्रिय मित्र सिंगार सिंह से मातम पुरसी करने जाना था। सिंगार के पिता का आज 3 महीने हुए देहांत हो गया था। दया कृष्ण बहुत व्यस्त रहने के कारण उस समय न आ सका था। मातम पुरसी की रस्म पत्र लिखकर अदा कर दी थी, लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं बीता कि सिंगार की याद उसे न आई हो। अभी वह 2-4 महीने और कलकत्ते रहना चाहता था, क्योंकि वहां उसने जो कारोबार किया था उसे संगठित रूप में लाने के लिए उसका वहां मौजूद रहना जरूरी था, और उसकी थोड़े दिन की गैर हाजिरी से भी हानि की शंका थी। किंतु जब सिंगार की स्त्री लीला का परवाना आ पहुंचा तो वह अपने को रोक न सका। लीला ने साफ साफ तो कुछ न लिखा था, केवल उसे तुरंत बुलाया था, लेकिन दया कृष्ण को पत्र के शब्दों से कुछ ऐसा अनुमान हुआ कि वहां की परिस्थिति चिंताजनक है और इस अवसर पर उसका वहां पहुंचना जरूरी है। सिंगार संपन्न बाप का बेटा था, बड़ा ही अल्हड़, बड़ा ही जिद्दी, बड़ा ही आराम पसंद। दृढ़ता या लगन उसे छू भी नहीं गई थी। उसकी माँ उसके बचपन ही में मर चुकी थी और बाप ने उसके पालने में नियंत्रण की अपेक्षा स्नेह से ज्यादा काम लिया था। उसे कभी दुनिया की हवा नहीं लगने दी। उद्योग भी कोई वस्तु है, यह वह जानता ही न था। उसके महज इशारे पर हर एक चीज सामने आ जाती थी। वह जवान बालक था, जिसमें न अपने विचार थे न सिद्धांत। कोई भी आदमी उसे बड़ी आसानी से अपने कपट बाणों का निशाना बना सकता था। मुख्तारों और मुनीमों के दाव पेच समझना उसके लिए लोहे के चने चबाना था। उसे किसी ऐसे समझदार और हितैषी मित्र की जरूरत थी जो स्वार्थियों के हथकंडों से उसकी रक्षा करता रहे। दया कृष्ण पर इस घर के बड़े बड़े एहसान थे। उस दोस्ती का हक अदा करने के लिए उसका आना आवश्यक था। मुंह हाथ धोकर सिंगार सिंह के घर पर ही भोजन का इरादा करके दया कृष्ण उससे मिलने चला। 9 बज गए थे। हवा और धूप में गर्मी आने लगी थी। सिंगार सिंह उसकी खबर पाते ही बाहर निकल आया। दया कृष्ण उसे देखकर चौंक पड़ा। लंबे लंबे केसों की जगह उसके सिर पर घुंघराले बाल थे, सिख की तरह आड़ी मांग निकली हुई। आंखों में न आंसू थे न शोक का दूसरा कोई चिन्ह। चेहरे पर कुछ दर्द अवश्य था, पर उस पर विलासिता की मुस्कुराहट थी। वो एक महीन रेशमी और मखमली जूते पहने हुए था, मानो किसी महफिल से उठा आ रहा हो। संवेदना के शब्द दयाकृष्ण के होठों तक आकर निराश लौट गए। वहां बधाई के शब्द ज्यादा अनुकूल प्रतीत हो रहे थे। सिंगार सिंह लपक कर उसके गले से लिपट गया और बोला, तुम खूब आए इस बार। इधर तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मगर पहले यह बता दो, वहां का कारोबार बंद कर आए या नहीं? अगर वह झंझट छोड़ आए हो तो पहले उसे तिलांजलि दे आओ। अब आप यहां से जाने न पाएंगे। मैंने तो भाई
अपना कैड़ा बदल लिया। बताओ कब तक तपस्या करता। अब तो आए दिन जलसे होते हैं। मैंने सोचा यार, दुनिया में आए तो कुछ दिन सैर सपाटे का आनंद भी उठा लो, नहीं तो एक दिन यूं ही हाथ मलते चले जाओगे, कुछ भी साथ न जाएगा। दयाकृष्ण विस्मय से उसके मुंह की ओर ताकने लगा। उसका वही श्रृंगार है या कोई और? बाप के मरते ही इतनी तब्दीली। दोनों मित्र कमरे में गए और सोफे पर बैठे। सरदार साहब के सामने इस कमरे में फर्श और मसनद थी, अलमारी थी। अब दर्जनों गद्देदार सोफे और कुर्सियां हैं, कालीन का फर्श है, रेशमी पर्दे हैं, बड़े बड़े आईने हैं। सरदार साहब को संचय की धुन थी, सिंगार को उड़ाने की धुन है। सिंगार ने एक सिगार जलाकर कहा, तेरी बहुत याद आती थी यार, तेरी जान की कसम। दया किसने सिकवा किया, क्यों झूठ बोलते हो भाई? महीनों गुजर जाते थे, एक पत्र लिखने की तो आपको फुर्सत न मिलती थी। मेरी याद आती थी। सिंगार ने अल्हड़पन से कहा, बस इसी बात पर मेरी सेहत का एक जाम पियो। अरे यार, इस जिंदगी में और क्या रखा है? हंसी खेल में तो वक्त कट जाए, उसे गनीमत समझो। हंसी खेल में जो वक्त कट जाए, उसे गनीमत समझो। मैंने तो ये तपस्या त्याग दी। अब तो आए दिन जलसे होते हैं, कभी दोस्तों की दावत है, कभी दरिया की सैर, कभी गाना बजाना और कभी शराब के दौर। मैंने कहा लाओ कुछ दिन बाद मैंने कहा लाओ कुछ दिन ये बहार भी देख लूं, हसरत क्यों दिल में रह जाए। आदमी संसार में कुछ भोगने के लिए आता है, यही जिंदगी यही जिंदगी के मजे हैं। जिसने ये मजे नहीं चखे, उनका जीवन वृथा है। बस दोस्तों की मजलिस हो, बगल में माशूक हो और हाथ में प्याला हो, इसके सिवा मुझे और कुछ न चाहिए। उसने अलमारी खोलकर एक बोतल निकाली और 2 गिलासों में शराब ढालकर बोला, यह मेरी सेहत का जाम है, इनकार न करना। मैं तुम्हारे सेहत का जाम पीता हूँ। दया कृष्ण को कभी शराब पीने का अवसर न मिला था। वह इतना धर्मात्मा तो न था कि शराब पीना पाप समझता हो। हाँ, उसे दुर्व्यसन समझता था। गंध ही से उसका जी मिचलाने लगा। उसे भय हुआ कि वह शराब का घूंट चाहे मुंह में ले ले, उसे कंठ के नीचे नहीं उतार सकता। उसने प्याले को शिष्टाचार के तौर पे हाथ में ले लिया और फिर उसे ज्यों-ज्यों मेज पर रखकर बोला, तुम जानते हो, मैंने कभी नहीं पी। इस समय मुझे क्षमा करो। 10-5 दिन में ये फन भी सीख जाऊंगा। मगर यह तो बताओ, अपना कारोबार भी कुछ देखते हो या इसी में पड़े रहते हो? सिंगार ने अरुचि से मुंह बनाकर कहा, ओह, क्या जिक्र तुमने छेड़ दिया। कारोबार के पीछे इस छोटी सी जिंदगी को तबाह नहीं कर सकता। न कोई साथ लाया है, न साथ ले जाएगा। पापा ने मर मर कर धन संचय किया, क्या हाथ लगा। 50 तक पहुंचते पहुंचते चल बसे। उनकी आत्मा अब भी संसार के सुखों के लिए तरस रही होगी। धन छोड़कर मरने से फाके मस्त रहना कहीं अच्छा है। धन की चिंता तो नहीं सताती, पर यह हाय हाय तो नहीं होती कि मेरे बाद क्या होगा।
तुमने गिलास मेज पर रख दिया, जरा पियो, आंखें खुल जाएगी, दिल हरा हो जाएगा। और लोग सोडा और बर्फ मिलाते हैं, मैं तो खालिस पीता हूँ। इच्छा हो तो तुम्हारे लिए बर्फ मंगाऊं। दया किस ने फिर क्षमा मांगी, मगर सिंगार गिलास पर गिलास पीता गया। उसकी आंखें लाल लाल निकल आई, उल जुलूल बकने लगा, खूब डींगे मारी, फिर बेसुरे राग में एक बाजारू गीत गाने लगा। अंत में उसी कुर्सी पर पड़ा पड़ा बेसुध हो गया।